हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के उन बच्चों के बारे में जो स्पेशली अभी काउंसलिंग में इनरोल्ड हैं, चाहे वो नर्सिंग के बच्चे हों, चाहे एएनएम के बच्चे हों, चाहे जीएनएम के बच्चे हों। आप सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आज बताऊंगा आप सभी को कि काउंसलिंग में ऐसे कौन कौन से दस्तावेज हैं, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी आपके पास नहीं है तो समय रहते बनवा लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज आएगा तो आप सभी को बहुत परेशानी होने वाली है। तो समय रहते जो है अपने आप को सतर्क कीजिए और आने वाली परेशानियों से जो है वो निजात पाते हुए अपने लक्ष्य के तरफ निरंतर बढ़ते रहिए। बच्चों, आप सभी को पता है बीएससी नर्सिंग के जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे एएनएम के बच्चे हैं, जो हमारे जीएनएम के बच्चे हैं, उन सभी का एग्जाम हाल में ही समाप्त हुआ, रिजल्ट आया। वर्तमान में काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। अगर बीएससी नर्सिंग के बच्चों की बात करें तो 3 तारीख से बच्चों आपका जो है वो काउंसलिंग का प्रक्रिया प्रारंभ हो गया। वही अगर एएनएम और जीएनएम के बच्चों की बात करें तो 5 तारीख तक उनकी जो है चॉइस फिलिंग की प्रक्रियाएं खत्म हो चुकी हैं। 6 से जो है उनका संशोधन करने का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और समय रहते बनवा लेना जो है वो बुद्धिमानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला ये वीडियो, बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिएगा। उससे पहले आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी बच्चे जल्दी से इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बच्चों ये बेनिफिट आपको जो है और कहीं नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ एस्पेक्ट विजन में मिलने वाला है। क्योंकि आप सभी बच्चों की जो भी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी नोटिस से रिलेटेड, अपडेट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, एमसीक्यू से रिलेटेड या टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, वो बिना 1 रुपया खर्च किए आप सभी को यहां पे उपलब्ध हो रहा है। तो बच्चों जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आवश्यकता है। सबसे पहले हम चलते हैं जेसीईसीबी जो है उसके ऑफिशियल साइट पे। वहां चलने के बाद बच्चों आपके सामने यहां क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग 2025 दिख रहा होगा। यहां पे हर एक कोर्सेज का जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, जिसमें एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग बेसिक जो है वो सारा डिटेल आप यहां पे देख रहे होंगे। अक्सर जो भी बच्चे हैं उनका अलग अलग कोर्स में वो इनरोल्ड है, लेकिन आप सभी को इतना मान के चलना होगा कि अगर बोर्ड एक है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो भी 95% तक सिमिलर होती है। अगर अंतर आता है तो लेवल का अंतर आता है। जैसे कोई बच्चा जो है ग्रेजुएशन नहीं कर रखा हो, कोई जो है यूजी का कोर्स कर रहा है, कोई पीजी का कोर्स कर रहा है, तो यूजी वाले से जो है वो 12th और 10th लेवल का डॉक्यूमेंट खोजेगा, वही पीजी वाले से 10th जो है 12th जो है और यूजी का डॉक्यूमेंट खोजेगा। बस यही बेसिक अंतर आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। तो बच्चों आप सभी को मैं बता दूं, सबसे पहले देखिए यहां पे बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहां पे आप सभी को शो हो रहा होगा सारा डेट कि आपका कब से कब तक है। यहां पे आप देख लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीएससी नर्सिंग वालों के लिए 10 से 13 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा राउंड 1 का। तो अभी अपने पास समय है, करीबन 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का समय है। आप इसको आराम से जो है इसको प्रॉपर वे में तैयार करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की। ठीक है, देखिए जनरली आपका जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा वो यहां पे क्या होने वाला है, तो यहां पे अच्छे से समझ लीजिए, प्रॉपर सारे बच्चे समझ लीजिए कि कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग ओरिजिनल एंड 2 शीट्स ऑफ फोटोकॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द गिवन सीरियल नंबर। आपके सामने कुछ सीरियल नंबर डॉक्यूमेंट का भी यहां पे दिए हुए हैं, जो बारी बारी से मैं आप सभी को बताऊंगा। और आप सभी बच्चे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर ही जाओगे काउंसलिंग जहां होगी, उसके साथ साथ 2 फोटो कॉपी करा लेना सारी डॉक्यूमेंट की और अलग अलग रख लीजिएगा। सवाल यहां यह आता है 2 कॉपी क्यों सर? तो कब कहां पे रिक्वायरमेंट हो जाता है, कब कहां पे जरूरत पड़ जाता है, ठीक है, वहां आपको परेशान होके कहां कहां दौड़ते चलोगे।
कहां कहां घूमते चलोगे, तो वो अपने तरफ से पूरी तैयारी करके जाना। ठीक है बच्चों, अब चलिए समझते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकताएं हैं। तो ऑल द कैंडिडेट हैव टू मेक 2 शीट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड प्रेजेंट टू द काउंसलिंग टीम फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट एट 10 AM एट, देखो ये दूसरा काउंसलिंग का मैं बता रहा हूं आपको, जैसे ये एक दूसरा जो है कोर्सेज है उसकी काउंसलिंग है जिसमें आपको यहां पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट खोजने को मिल रहा है। तो आखिरकार जो है हम कहीं से तो इंफॉर्मेशन निकालेंगे ना बच्चों। ठीक है, तो जैसे ये देखो, अगर ये सवाल आता है तो यहां पे जैसे सवाल देखिए, सबसे पहले इसको छोड़ दीजिए, आपका जो है एक समय दिया होगा, जैसे ये IPH जो है इससे रिलेटेड है, तो इसको अपने को छोड़ देना है। ठीक है, इसको अपने को छोड़ देना है और जो जरूरी है उसको समझना है। ठीक है, ये छोड़ दो। ठीक है, एक समय दिया होगा, आपको बस यही चीज समझना है कि आपके लिए भी यहां पे एक समय दे देगा, चाहे वो समय 10 बजे हो, चाहे वो समय 11 बजे हो, तो ये यहां पे दे देगा। ठीक है, जनरली आपको जो फॉलो करना है सारा डॉक्यूमेंट वो ये करना है, और ये मैं आप सभी को अभी बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब देखिए आप यहां से समझिए कि सबसे पहले क्या होता है कि काउंसलिंग वेरिफिकेशन में आपका जो है डॉक्यूमेंट जब चेक किया जाएगा तो आपको एक जगह बुलाया जाएगा, एक समय निर्धारित किया जाएगा, और वहां पे आपको बोला जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी के साथ ओरिजिनल आपको लेके आने हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होता है, कहता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन आपकी जो काउंसलिंग है उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। ये सारी चीजें आप सभी को समझनी है। अब देखो, जैसे अब BSc नर्सिंग वालों के लिए लिखा रहेगा ऊपर में BSc नर्सिंग, ANM वालों के लिए ANM, ठीक है, GNM वालों के GNM। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कि आपका जो स्कोरिंग कार्ड है, जो रैंक कार्ड है, वो आपको लेके जाना है। जल्दी जल्दी से आप सभी जो है वो लिख लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन को लिख लीजिए, तो एक कॉपी पे लिख लीजिए, नहीं तो एक बार निकल गया तो निकल जाएगा, वो लौट के नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको यहां पे रैंक कार्ड चाहिए। दूसरा, आपने जो एग्जाम दिया है उसका एडमिट कार्ड चाहिए। तीसरा, आपका 10th लेवल का एडमिट कार्ड, ठीक है, और 10th का मार्कशीट। 10वीं का जो है वो मार्कशीट और एडमिट कार्ड सेम आपका 12वां में अप्लाई हो जाएगा, तो 12वां में भी आपको, ठीक है। उसके बाद देखो 10th लेवल का एक और पासिंग सर्टिफिकेट। देन आफ्टर, अब ये जो 10th में आपने दिया, ये देखो ये 10th का आ गया, ये 10th का आ गया, ये आपका जो अभी एग्जाम दिए हो उसका आ गया, करंट का जो एग्जाम है। अब ये आपका इंटर का आ गया, ये आपका जो है 11th 12th का आ गया, इंटर का आ गया। ठीक है, अब यहां पे क्या खोजता है, तो इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। तो इतना तो सभी बच्चों के पास होगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। आपने एग्जाम दिया है तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, मार्कशीट होगा, रैंक कार्ड होगा, सब होगा, 10th 12th का होगा। तो यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब जैसे जरा यहां पे देखो क्या है, यहां जैसे मैंने बताया था ना कि अगर आप बड़े लेवल का एग्जाम देते हो, ठीक है, तो उससे छोटे कोर्सेज का डिमांड करता है। जैसे अभी मैं ये इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं तो किसी बड़े जो है डिग्री कोर्सेज के लिए बता रहा हूं, तो वहां पे उससे छोटे वालों के लिए खोज रहा है। जैसे देखो GNM, BSc नर्सिंग, ठीक है, ये सारे छोड़ देना आप, ये आपको छोड़ देना है। ठीक है, मैं सिर्फ जिसको बताऊं उसी को आपको करना है। ठीक है, अब आगे देखो, इतना कर लिया, इतना करने के बाद आपको जो है प्रॉपर ये छोड़ देना है, 9वां छोड़ देना है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, यानी GNM BSc नर्सिंग का जो है ये मार्कशीट ये प्रॉपर छोड़ देना है, क्योंकि ये इससे ऊपर का हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, है ना। अब आपको क्या करना है, अब यहां इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी छोड़ दो। अब यहां पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अब जब आप काउंसलिंग करोगे तो जो रजिस्ट्रेशन आपने कराया होगा वो डॉक्यूमेंट, ठीक है, काउंसलिंग का कोई प्रूफ तो चाहिए ना, ठीक है, वो कर ले लेना। देन आफ्टर जो है जब इतना कर लोगे आप सभी, तो आगे क्या क्या पूछता है, तो आपका यहां ये 2 छोड़ देना, रजिस्ट्रेशन ले लेना, ठीक है। उसके बाद जो है आप ये छोड़ देना, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास किसी चीज का एक्सपीरियंस है, ठीक है, हालांकि यहां पे खोजेगा नहीं आपके लिए, BSc नर्सिंग, ANM और GNM के बच्चों के लिए ये नहीं खोजता, तो ये चीज जो है आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये खोजेगा। ये मैटर नहीं करता कि आप किस कोर्स के लिए कर रहे हैं, किस डिग्री का पढ़ाई कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। तो आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट
कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, आप में से जिसके पास जो अवेलेबल है वो ले लीजिएगा। उसके बाद कैंडिडेट हैव टू फिल द काउंसलिंग फॉर्म, ठीक है, अगर आपने काउंसलिंग फॉर्म भरा है तो उसके जो डॉक्यूमेंट, जो अभी मैं कुछ देर पहले बता रहा था, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये और 6 कलर साइज में पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा। अब आइए एक बार इसको समराइज वे में समझ लेते हैं। समराइज वे में समझ लेते हैं तो क्या क्या, तो अगर आपने जो एग्जाम दिया है उसका आपके पास रैंक कार्ड है तो वो ले लीजिएगा, जो आपका जो है एडमिट कार्ड है वो ले लीजिएगा, 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ले लेना है, इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके बाद आपका जो है यहां पे एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ देना है, ये तीनों को छोड़ देना है। उसके बाद इंटर्नशिप अगर आपने कहीं किया है तो ले लेना, नहीं लिए हो तो कोई बात नहीं, छोड़ देना है। देन आपका यहां पे कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट रहेगा, आपके पहचान के लिए कोई ये आधार कार्ड या पैन कार्ड रहेगा, कैंडिडेट जो है वो काउंसलिंग भरेगा तो उसका डिटेल रहना है। अब यहां पे देख लो कि जिसके सामने टिक लगा हुआ है वो आपके पास होना चाहिए, जो आपके सामने टिक नहीं लगा हुआ है उसको आप छोड़ सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है जनरली आपका जो बोर्ड है JCCB बोर्ड वो यहां पे लेता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा हो, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल एस्पेक्ट विजन को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको रिक्वायरमेंट है इस तरीके के इंफॉर्मेशन की। साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।